कल हमने आपको मोहाली, जीरकपुर और कई शहरों के हाल बताया था। सब पानी पानी थे। क्या शहरों के विकास की हमारी योजनाओं की यही असलियत है? क्या यह मान लिया जाए कि हम इतने ही काबिल हैं कि हर बार बारिश होगी, हर बार हम डूब जाएंगे? क्या हमने कभी अपने इतिहास से कोई सबक सीखा है? इस रिपोर्ट पर हल्की सी चर्चा करीब 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की। हमारी सभ्यता लगता है उससे पीछे ही जा रही है। 21वीं सदी में हमारे शहरों कस्बों का ये हाल है। एक दो दिन की बारिश में जल प्रलय सा माहौल बन जाता है। ये तब है जब हमारे ही इस देश में आज से करीब 4 से 4,500 साल पहले तक एक ऐसी सभ्यता रही जिसे आधुनिक नदी घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आपने स्कूल की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। इसी के तहत हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो अब पाकिस्तान में आते हैं, इसके अलावा धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और लोथल, जो भारत में हैं, वो शहर विकसित हुए। सालों से इन इलाकों का अध्ययन करते रहे इतिहासकार ये बताते हैं कि ये शहर पूरी योजना के तहत बसाए गए। हमारे आज के सत्तावीरों और योजनाकारों को तो ये जरूर देखना और समझना चाहिए। इन प्राचीन शहरों में घर एक कतार में होते थे। सड़कें और गलियां 90 डिग्री पर आपस में जुड़ती थीं। शहर एक ग्रिड की तरह आयताकार ब्लॉक्स में बटा हुआ होता था। पक्की मिट्टी की ईंटें होती थीं जिनका आकार तय होता था। क्या आपको लगता है कि आप आज जिस इलाके में रहते हैं वहां 4,000 साल पहले की इस सोच को जरा भी अपनाया गया है? यही नहीं, बर्बाद ड्रेनेज सिस्टम के पीड़ित लोग, जिनके घरों में बारिश का पानी या तो घुसा हुआ है या घुस सकता है, उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आधुनिक था। शहरों में पाइपों के जरिए साफ पानी लाया जाता था और सफाई के साथ घरों तक जाता था। कुएं साफ पानी का बड़ा स्रोत थे। लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पता चला है कि कई निजी स्नानागार यानी बाथरूम भी होते थे। हर गली और सड़क के साथ एक नाला बना हुआ था। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी ढलान वाले चैनल्स के जरिए गली के नालों में गिरता था और नालों का पानी सड़कों के साथ बने बड़े नालों या ड्रेन्स में। ये नाले पकी हुई ईंटों और गारे से बने होते थे। नाले ज्यादातर ढके हुए होते और जमीन के नीचे। यही नहीं, नालों के बीच में थे ऐसे छोटे छोटे सेटलिंग पूल्स और ट्रैप्स जहां सिल्ट और गंदगी बैठ जाती थी और बाकी पानी आगे बह जाता था। आप इस ड्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नाला है। हाँ, अच्छा। ये एक नाला है जो कि पकी ईंटों से बना हुआ है। देखिए, साइड से भी ईंटें लगी हुई हैं और नीचे भी, बेस में भी ईंटें लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक ड्रेन है। ड्रेन है। और ये हड़प्पा कालीन ड्रेन ये है। हड़प्पा कालीन ड्रेन है। अच्छा। जो हड़प्पन थे वो इस बात का खासा ख्याल रखते थे कि कहीं गंदगी ना हो। गंदगी पसंद लोग नहीं थे। अच्छा, और इस तरीके के सोकपिट का भी हम देख रहे हैं कि ये जो आप घड़े के जैसा देख रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये देखिए, सोकपिट जैसा कि आपने बताया ही, बेसिकली ये क्या होता है कि पानी ऊपर से आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा। लेकिन पानी के बहाव के साथ साथ कई बार कुछ गंदगी, कचरे भी आ जाते हैं, जिससे कि आपके नाली को जाम होने का खतरा होता है। अच्छा। संभावना होती है। तो वो क्या हो रहा है कि ये कचरा यहीं पे जमा हो जाएगा और पानी का रिसाव होगा। देखिए पानी को साफ करने का तरीका। क्या आज आपको ऐसा कहीं दिखता है? कहीं होता भी होगा तो क्या उसकी मेंटेनेंस होती होगी? सिंधु घाटी सभ्यता के इन शहरों में नालों की समय समय पर सफाई होती थी। आज आप क्या देखते हैं? बरसात से पहले
अगर कुछ नालों की सफाई होती भी है तो गंदगी और सिल्ट नालों के किनारे ही डाल दी जाती है, समय पर उठाई नहीं जाती और बारिश के साथ फिर उसी नाले में चली जाती है। अगले साल फिर वही सिल्ट उठाकर उसी तरह डाल दी जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर क्या हमारी आंख खोल पाएंगे? ये तो हमने एक ही पहलू की बात की जिससे हम इन दिनों दो चार हो रहे हैं, वरना सिंधु घाटी सभ्यता मुद्रा से लेकर भाषा और कला तक न जाने क्या क्या सिखा जाए हम लोगों को। कम से कम एक बात तो सीख लें। तो ये साफ है कि बरसात के मौसम में ये आफत कुदरत ने उतनी बड़ी नहीं की जितनी हमने अपनी करगुजारियों से की। अंधाधुंध निर्माण की हमारी मुहिम नदियों, नालों और कुदरती रास्तों को बंद कर चुकी हैं और उसी वजह से शायद ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जिस मॉडल पर हम चल रहे हैं उसने ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती की गर्मी को बढ़ा दिया। ये क्लाइमेट चेंज ही है कि लद्दाख जैसे हिमालय पार के कोल्ड डेजर्ट के इलाकों में भी अब बारिश बहुत ज्यादा होने लगी। लेह में पिछले 2-3 दिनों में जो भारी बारिश हुई है वो भी इस क्लाइमेट चेंज की ओर ही इशारा कर रहा है। ये लेह की सड़कों पर कल परसों जमा हुआ बारिश का पानी है। 2010 में लेह में और उसके आसपास की पहाड़ियों में बारिश जो हुई थी उससे बाढ़ आई थी, उसे शायद लोग भूल लेना हो। लेह में बारिश से उतना नुकसान कभी नहीं हुआ। लेह में ऐसी बारिश अब आम होती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि लेह के पारंपरिक मिट्टी से बने हुए घरों को नुकसान पहुंच रहा है। इन पारंपरिक छतों के घर जो बनते हैं वो पानी नहीं सह पाते क्योंकि वहां बारिश होती ही नहीं थी उस तरीके से। लेकिन अब यहां बारिश हो रही है तो क्योंकि मिट्टी से बने हुए घर हैं तो उसमें पानी का रिसाव हो जाता है, पानी चला आ जाता है और लोगों को इससे बड़ा खतरा हो रहा है कि अब वो किस तरीके से इससे निपटे।